3 दिन हो गए, अभी तक लड़के वालों का फ़ोन नहीं आया। ऐसा केवल आपके साथ नहीं हुआ, बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, बार-बार हो चुका है। समझ में नहीं आता क्या करें? कमी आप में नहीं है, कमी कहीं और है। आपके बच्चे की शादी में दिक्कत आ रही है, रिश्ता आता है, बात चलती है, बीच में ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो यह वीडियो आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिए। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो अगर आपने आज वाला यह उपाय विधि से किया, तो आपका बेटा दूल्हा जरूर बनेगा, जल्दी बनेगा, और आपकी बेटी किसी के घर की दुल्हन जरूर बनेगी, जल्दी बनेगी। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसमें सामग्री भी बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा, और सबसे जरूरी वो नियम भी बताऊंगा जिनके बिना कोई भी उपाय पूरा फल नहीं देता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, और इसी वजह से उनके उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। यह उपाय एक इच्छा पूर्ति का उपाय है, किसी ग्रह की विशेष पूजा नहीं है। इसलिए इसे सफल बनाने के लिए विधि के बाद जो नियम बताऊंगा उसका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। यह उपाय सबके लिए है। आपका लगन चाहे कोई भी हो, आपकी राशि चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, पहली शादी हो या दूसरी शादी, आप खुद कर रहे हो या परिवार का कोई सदस्य कर रहा हो, बस श्रद्धा और विश्वास से करें, रिजल्ट अवश्य मिलेगा। उपाय कौन करेगा? अगर बच्चा खुद यह उपाय करे तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बच्चा किसी कारण से, किसी वजह से यह उपाय नहीं कर पा रहा, तो परिवार का कोई भी सदस्य है, माता पिता, भाई बहन, भाभी, मौसी, बुआ, या कोई भी अपने बच्चे की शादी की इच्छा मन में रखकर यह उपाय कर सकता है। यह एक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। श्रद्धा जितनी गहरी, फल उतना ही जल्दी मिलता है। कब करना है? टाइमिंग: यह उपाय शुक्ल पक्ष के आखिरी 5 दिन लगातार करना है। शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। यह अक्सर 14 या 15 दिन का होता है। तो आपको पूर्णिमा वाले दिन यह खत्म करना है, उससे जस्ट पहले 5 दिन शुरू करना है आपने। पूर्णिमा वाला दिन लास्ट डे होगा, 5वां दिन होगा। इसलिए आपको पंचांग या कैलेंडर देखना होगा। एक बात का खास ध्यान रखें, कभी कभी हिंदी महीने में कोई तिथि 2 बार आ जाती है और कभी कभी कोई तिथि मिसिंग होती है। इसलिए गिनती कैलेंडर देखकर ही करें। पंचांग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कैप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस महीने का और आने वाले महीने का पहले से ही देखकर रख ले। आखिरी दिन पूर्णिमा का ही होगा, 5वां दिन होगा। संकल्प: उपाय शुरू करने से पहले केवल एक दिन, केवल पहले दिन आपने एक संकल्प लेना है। संकल्प में बताना है कि आप किस देव की पूजा करने जा रहे हैं, भोलेनाथ की। आप कितने दिन के लिए पूजा करने जा रहे हैं, 5 दिन के लिए। किस मनोकामना के लिए करने जा रहे हैं, अपने लिए या अपने बच्चे के शादी के लिए, यहाँ उसका नाम भी बोल दें। संकल्प की भाषा के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कैप्शन जरूर देखें। यह संकल्प केवल एक दिन करना है, केवल पहले दिन करना है। उसी में बोल दिया जाएगा कि आप यह उपाय लगातार 5 दिन करने जा रहे हैं। सामग्री: 5 सुपारी, 5 हल्दी और 5 पान के पत्ते। एक बात का खास ध्यान रखें कि हर दिन पान का पत्ता ताज़ा ही खरीद कर लाएं, और जहां से लेकर आएं वहां बता दें कि आपको पूजा के लिए चाहिए, ताकि वह आपको डंठल समेत साबुत साफ पान का पत्ता देगा। यह पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी सामग्री अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। नमस्ते जी, मैं हूं एस्ट्रो आर के तनेजा और आप देख रहे हैं
एस्ट्रो जानकारी चैनल। शादी या नौकरी में देरी या फिर कोई और प्रॉब्लम, इन सब के लिए उपाय चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लें। चलिए अब मैं आपको पूरी विधि बताता हूं क्या करना है। सुबह स्नान करने के बाद पारंपरिक कपड़े पहनकर अपनी रोजाना वाली धूप अगरबत्ती पूजा पाठ जो आप घर के मंदिर में करते हैं वह आपने पहले करनी है। उसके बाद आपने शिव मंदिर जाना है। आपने जो सामग्री लेकर रखी है उसमें से साथ क्या लेकर जाना है? एक पान का पत्ता, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ। मंदिर पहुंचकर गणेश जी से शुरू करके पूरे शिव परिवार का आप जलाभिषेक करें। फिर जो पुष्प इत्यादि आप साथ में लाए हैं वह भी उनके चढ़ा दें, उन्हें अर्पित करें। इसके बाद आपने पान के पत्ते के ऊपर एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी रखकर शिवलिंग पर भोलेनाथ को अर्पित करना है और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कहनी है। इसके बाद उसी मंदिर में कहीं साइड पर शुद्ध स्थान देखकर एक आसन बिछाकर आपने बैठना है और आपने एक माला ओम नमः शिवाय इसका आपने जाप करना है। एक माला मतलब 108 बार। यह आपको लगातार 5 दिन करना है। हर रोज पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर जानी है। इसी विधि से करनी है। पूर्णिमा का दिन आपका लास्ट डे होगा, 5वां दिन होगा। यह सब पूजा करके आप वापस फिर एक बार प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाएंगे। अब वो बात जो लोग अक्सर मिस करते हैं, बहुत बार मैसेज आता है कि आपका उपाय काम नहीं करता, जबकि वही उपाय बहुत से लोगों का काम कर चुका होता है। इसका कारण है सामान्य नियमों का पालन ना करना। जिन दिनों में आप यह उपाय करने जा रहे हैं, कम से कम उन दिनों में मांसाहारी भोजन का त्याग करें, शराब का सेवन ना करें, चालाकी, हेराफेरी, झूठ, फरेब इन सब से बचें। परिवार में या आसपास कहीं किसी से ऊंचा ना बोलें, गुस्सा ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी का मन ना दुखाएं। इन सब से बचे रहेंगे तो आप शुद्ध मन से अपना अनुष्ठान कर पाएंगे और रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। यह नियम केवल इस उपाय के लिए नहीं बल्कि हर उपाय और हर अनुष्ठान के लिए है। इन्हें हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। कम से कम उपाय और अनुष्ठान के दिनों में तो जरूर ही करें। देखिए, यह उपाय बहुत से परिवारों ने किया है और कई घरों में जहां शादी की बात बनते बनते रुक गई थी, फिर से आगे बढ़ी है। भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, यानी कि जल्दी से प्रसन्न होने वाले देवता। आपको बस इतना ही करना है, पूरी श्रद्धा से, बिना शक किए, बिना किसी जल्दबाजी के यह लगातार 5 दिन आपने करना है। जिस दिन आप संकल्प लेकर शुरुआत करेंगे उसी दिन आपकी मनोकामना की डोर महादेव के हाथ में चली जाएगी। अगर आप यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और लगन से करेंगे तो महादेव आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आपके बच्चे का विवाह का योग बनेगा, रिश्ता आएगा और बात भी बनेगी। अगर यह वीडियो आपके काम का लगा हो तो उन सभी माता पिता तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं जो अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर उपाय की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, हर वीडियो की सूचना मिल जाए और आपसे कोई मिस ना हो। और हाँ, जब आप आज ही यह उपाय शुरू करने का संकल्प लें तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इससे आपका संकल्प और मजबूत होगा और महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ओम नमः शिवाय। अब एक सूचना, अगर आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी के बारे में, कुंडली मिलान के बारे में, करियर या संतान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, देरी का कारण, उसके उपाय, योग कब बनेगा, इन सब के लिए
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो लिखकर व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज़ अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय, नए जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे इसी चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।